मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैनियल नाम के एक आदमी को जो अपने बेटे एरिक की पूल से बॉल निकाल रहा था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एरिक था। उसे रात में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी थी जिसके चलते वो सो नहीं पाता था। अपने बेटे के बदलते बिहेवियर को देखकर उसके पेरेंट्स सैरा और डैनियल एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को बुलाते हैं। अब एरिक से बातें करने के बाद डॉक्टर को उन आवाजों के बारे में पता चलता है जो एरिक को सुनाई देती हैं। एरिक ये भी बोलता है कि वो आवाजें मुझे ड्राइंग्स बनाने के लिए कहती हैं। एरिक की बातें सुन के डॉक्टर थोड़ी बहुत हैरान तो होती है, पर वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि एरिक सब कुछ इमेजिन कर रहा है क्योंकि तुम लोग अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हो और इससे एरिक बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब ये सब बताने के बाद जब डॉक्टर यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी की रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और साथ ही हम एरिक को देखते हैं जो अपने रूम में एक ड्राइंग बना रहा होता है। इसके बाद हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और ड्राइव करते समय उसके कान के अंदर एक मक्खी चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर की आंखों में खून आ जाता है और वो कार का कंट्रोल भी खो देती है और तभी उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है जिससे एक टहनी उसके मुंह में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के मरने के बाद उसके कान से वो मक्खी बाहर आती है और उड़ जाती है। इधर एरिक एक ड्राइंग कंप्लीट करता है जिसमें टहनियों पर खून लगा हुआ था। इस बात से अनजान डैनियल घर पर लगी एक दीवार पर मक्खियों से परेशान हो रहा था। वो मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे कर ही रहा था कि तभी एरिक पूल से बॉल निकालने के लिए अपने पिता को वॉकी टॉकी के थ्रू बुलाने लगता है। इसके बाद डैनियल एरिक की बॉल निकालता है और एरिक को पूल के पास जाने से मना करता है। इसी दौरान सैरा एरिक को नहाने के लिए बुला लेती है जहां उसे बाथरूम में लगे वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाजें आती हैं। जिसको सुनने के बाद वो सैरा से कहता है कि क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं। इस पर उसकी माँ सैरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रात को सैरा डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने एरिक से कुछ कहा था। इस पर डैनियल कहता है नहीं। डैनियल समझ जाता है कि एरिक ने सैरा से कुछ कहा होगा, इसीलिए डैनियल कहता है कि जब एरिक स्कूल में कुछ दोस्त बना लेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आधी रात को पूल के पास से तेज आवाजें आने लगती हैं जिसके कारण डैनियल की नींद टूट जाती है और इसके बाद वो गेट को बंद करने चला जाता है। लेकिन जब वो गेट बंद करके आता है तो देखता है कि एरिक वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है। दूसरी तरफ उसके रूम में हम एरिक को देखते हैं। उसके रूम में अचानक से उसका खिलौना आवाज करने लगता है। अब जब वो उसे बंद कर रहा होता है तभी वो देखता है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद वो बहुत डर जाता है और अपने बेड पर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोई उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं और एरिक को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान डैनियल के हाथ से उनकी फोटो फ्रेम टूट जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब अगले दिन सैरा घर आकर बताती है कि एरिक स्कूल से एक्सपेल्ड हो गया है क्योंकि वो एक क्लोजेट में छिप गया था और उसने प्रिंसिपल को काट भी लिया था। इसी बात के लिए सैरा एरिक से कहती है तुम्हें हर रोज डॉक्टर मिलने आएंगी। लेकिन एरिक कहता है कि डॉक्टर मर गई है। यह सुनकर इन दोनों को लगता है कि एरिक कुछ भी बोल रहा है, पर थोड़ी देर बाद डैनियल को एक फोन कॉल से पता चल जाता है कि वो डॉक्टर सच में मर चुकी है। लेकिन इन्हें लगता है कि स्कूल में किसी ने ये बात एरिक को बताई होगी जिससे उसको ये बात पता चली है। इसके बाद रात में एरिक को वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो ड्राइंग बनाने लगता है। इसी दौरान उसके रूम में हम एक औरत को भी देखते हैं जो जरूर एक स्पिरिट है जो इन्हें परेशान कर रही है। अब 3:15 को फिर से पूल के गेट की वजह से आवाजें आने लगती हैं और डैनियल उसे बंद करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो गन लेकर बाहर जाता है जहां उसको एरिक के कपड़े दिखते हैं और वो चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ डैनियल की आवाज को सुनकर सैरा उसके रूम में एरिक को देखने जाती है लेकिन एरिक वहां नहीं होता। इधर पूल के पास पहुंचते ही डैनियल को पूल में एरिक की बॉडी मिलती है जो तैर रही थी। डैनियल जल्दी से एरिक को पानी से बाहर लाता है लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब अपने बेटे की मौत से सैरा और डैनियल पूरी तरह टूट जाते हैं और सैरा वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाकर रहने का फैसला करती है। सामान पैक करते वक्त सैरा तकिए पर खून का निशान देखती है लेकिन डैनियल के हाथ में लगी चोट का खून समझकर वो उसे इग्नोर कर देती है। सैरा डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन क्योंकि उनका सारा पैसा घर के रिनोवेशन में लगा हुआ था जिसके कारण वो सैरा के साथ जाने से मना कर देता है। अब सैरा के जाने के बाद डैनियल तब की वीडियोस देखता है जब ये इस घर में शिफ्ट हुए थे और एरिक इस घर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ये सब देखकर डैनियल इमोशनल हो जाता है और इस बीच उसे आवाजें आने लगती है। इसके बाद डैनियल टीवी बंद कर देता है और बाहर जाने लगता है लेकिन तभी टीवी वापस अपने आप चालू हो जाता है। डैनियल फिर से टीवी बंद करने के बाद
बाद बाहर आता है और वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब डैनियल सैरा को एक वॉइस मैसेज भेजता है और अपना हालचाल बताता है, पर वॉइस मैसेज में डिस्टरबेंस होने के कारण अगले दिन सुबह सैरा कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे वॉइस मैसेज में अजीब सी आवाजें आ रही थी, तुम ठीक तो हो ना। फोन रखने के बाद डैनियल उस वॉइस मैसेज को फिर से सुनता है तो उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे वो शॉक हो जाता है। उस आवाज को ठीक से सुनने के लिए वो वॉइस को अपने लैपटॉप से इनहांस करता है और उसे इस बार अपने बेटे एरिक की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एरिक हेल्प मांग रहा था। अब एरिक के मरने से पहले उसने टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखा था, जिसके बाद वो उससे मिलने एक एक्सिबिशन में चला जाता है और उसे अपने बेटे की आवाजों के बारे में बताता है। वो उससे हेल्प मांगता है। पहले तो वो नहीं मानता, पर जैसे तैसे वो जर्मन नाम के इस राइटर को अपनी मदद के लिए मना लेता है। इसके बाद जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ डैनियल के घर आ जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद रूथ पूरे घर में थर्मल कैमरा सेटअप करता है। अब सब कुछ सेटअप तैयार करने के बाद ये दोनों सभी कमरों में आवाजें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रूथ को कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है। इसके बाद वो ये बात अपने पिता जर्मन को बताती है। थर्मल कैमरे में डैनियल आ रहा है, उसे कहो कि वो बाहर चला जाए, लेकिन जर्मन बताता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ है। अब जब इसके बाद जर्मन रूम में चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी उसे रूथ की आवाज आती है, जहाँ वो अपने डैड को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो घोस्ट ठीक जर्मन के सामने था, लेकिन जर्मन को कोई भी नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जर्मन के हेडफोन में बहुत तेज की आवाजें होने लगती हैं, जिससे वो डर जाता है। अब ये सब होने के बाद जर्मन घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंफर्म करता है और कल वापस से ट्राई करने की बात कहता है। अब रात को जर्मन को कमरे के बाहर कोई दिखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करने पर वो अपनी लेट वाइफ सोफिया को पाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में सोफिया जर्मन को अपने पास बुलाती है और वाइन के साथ खाना भी परोसती है और वो कहती है कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो उसका हाथ काटने लगती है, पर तभी रूथ वहाँ आ जाती है और अपने पिता को होश में लाती है और होश में आते ही जर्मन खुद को अपना हाथ काटते हुए देखता है। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, जिसको एक कॉल आता है। इसमें उसको एरिक की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो बताता है कि पापा किसी को घर ले आए हैं मुझे चोट पहुंचाने के लिए। सैरा तुरंत एरिक से पूछती है कि तुम कहाँ हो। इस पर एरिक कहता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। अब अपने बेटे एरिक की आवाज सुनने के बाद सैरा जल्दी से घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जब रूथ बाहर आती है तो वो पेड़ पर बहुत सारी बिल्लियों की लाशों को लटकते हुए देखती है। जब डैनियल इन बिल्लियों की लाशों को दफनाने लगता है तभी सैरा आ जाती है और जर्मन और रूथ को यहाँ बुलाने की वजह पूछती है। अब इसके बाद हम रूथ को देखते हैं और रास्ते में उसे एक औरत बुलाती है और उस घर के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उस घर से जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, जो एरिक के बेड के नीचे एरिक को ढूंढ रही थी। अब थोड़ी देर बाद सैरा को एरिक दिखता है। वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी एरिक बेड के नीचे चला जाता है और जब सैरा बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड के दूसरी तरफ किसी के पैर दिखते हैं। वो पैर बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बेड के ऊपर किसी को ना देखकर सैरा बहुत डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपने पीछे एक औरत को देखती है जो उसका मुंह दबा लेती है। नीचे हम बाकी सबको देखते हैं और जर्मन घर के बारे में डैनियल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले विचेस को टॉर्चर करके मारा गया था और बिल्लियों की लाशों के पेड़ पर लटकने का मतलब है कि उन्हें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं, यानी कि उन्हें अपनी जगह में अजनबी पसंद नहीं। इन सब बातों के दौरान अचानक से सैरा अपने आप को फांसी लगा लेती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सैरा की मरने के बाद डॉक्टर की तरह उसके कान से भी एक मक्खी निकल रही है। सैरा की मौत हो जाने से तो मानो डैनियल जीने की उम्मीद खो देता है, पर वो ये पता लगाना चाहता था कि उसकी वाइफ और बेटे को किसने मारा। डैनियल एरिक के बेडरूम में ही बैठा होता है, तभी उसे सैरा और एरिक दिखते हैं। जैसे ही वो पर्दा हटाता है तो वो वैनिश हो जाती है। इसके बाद वो रूम में इधर उधर नजर घुमाने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो घोस्ट उस पर अटैक कर देता है। इधर रूथ के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, इसमें सैरा की फुटेज थी और वो नोटिस करती है कि जिस वक्त सैरा ने खुद को फांसी लगाकर मारा था उस वक्त रूम में वो आत्मा, वो घोस्ट भी मौजूद था। तभी इन्हें शॉटगन की आवाज आती है, जिसके बाद ये एरिक के रूम में जाते हैं और डैनियल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ इस घर के नीचे ही विचेस यानी चुड़ैलों को टॉर्चर किया गया था। तभी डैनियल कहता है कि मैं उस जगह तक जाने का रास्ता जानता हूँ। इसके बाद डैनियल
डैनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहाँ पर मक्खियाँ भिनक रही थी। अब दीवार तोड़ने के बाद इन्हें एक सीक्रेट रूम दिखता है जहाँ एक विच का एक स्केलेटन भी मिलता है, जिसको छूने से जर्मन को पता चलता है कि कैसे उस विच को टॉर्चर किया गया था। अब उस विच को खत्म करने के बाद वो लोग उसकी बॉडी को जलाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जर्मन गैसोलीन छिड़कने लगता है और रूथ को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन नीचे जाते ही फ्लैश लाइट सही से काम नहीं करती और इसी बीच वो विच का घोस्ट उसके सामने आकर उस पर हमला कर देता है। बाहर से रूथ अपने डैड को आवाज लगाती है, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। तभी रूथ को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन रूथ को समझ आ जाता है कि ये सब उसी विच के घोस्ट की एक चाल है, इसीलिए रूथ उसके पास जाने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद उसकी माँ तो गायब हो जाती है और वो विच अपने असली रूप में आकर रूथ को डराने लगती है। दूसरी तरफ डैनियल गैसोलीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको सैरा और एरिक दिखते हैं जो डैनियल से कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते। ये सुनकर बेचारा डैनियल इन दोनों को गले लगा लेता है, पर वो असल में विच को गले लगा रहा था। अब इन दोनों को देखकर डैनियल विच की चाल में फंस जाता है और अपने ऊपर गैसोलीन डालने लगता है और खुद पर आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ रह पाए। अब इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जो उस विच की स्केलेटन को जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी रूथ वहां आकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि रूथ उस विच घोस्ट के कंट्रोल में होती है। पर समय रहते जर्मन उस विच में आग लगा देता है, जिससे रूथ भी अपनी होशो हवास में आती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है और साथ ही डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद डैनियल एरिक के रूम में अपने बेटे की ड्राइंग देख रहा था, जिसमें सारे इंसिडेंट पहले से ही ड्रॉ किए हुए थे कि कोई कैसे मरने वाला है। इन्हीं में से एक ड्राइंग को देखकर डैनियल सन्ने रह जाता है और सोचता है कि उस रात जब एरिक की मौत हुई थी तो उसे भी एक मक्खी ने पजेस किया था और उसने ही अपने बेटे एरिक को पूल में डुबाकर मारा था। और जब वो वापस सोया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई और तभी वो खून की बूंद भी तकिए पर गिरी थी, जिसे सैरा डैनियल की चोट का खून समझ रही थी। ये सब जानने के बाद डैनियल पूल के पास जाता है और खुद को शूट करके मार डालता है। और तो और एरिक ने अपनी और अपने पिता की मौत को भी पहले ही ड्रॉ कर लिया था। खैर वो विच डैनियल को देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग विच को खत्म नहीं कर पाए हैं और वो अभी भी इस घर में है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जर्मन और उसकी बेटी को देखते हैं जो एक फुटेज को देख रहे थे जिसमें एक पजस लड़की थी, जिसका मतलब अभी उसकी मदद करने वाले हैं और ये सब हमें मूवी के सीक्वल में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मैं भी लूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।